जय भीम साथियों आपने बहुजन धारा के महान क्रांतिकारी ईवी रामास्वामी पेरियार का नाम तो सुना ही होगा, जिनको सुनते ही धर्म के ठेकेदारों की पैंट गीली हो जाती है। जिन्होंने द्रविड़ों, जिन्हें साउथ इंडिया में अछूत बोलते हैं, को एकता के सूत्र में बांधकर पूरे साउथ को धर्म और पाखंड के मकड़ जाल से मुक्त करने में मुख्य भूमिका निभाई और ब्राह्मणवादी षड्यंत्र को उजागर करने के लिए तार्किकता के आधार पर उन्होंने 15 सवाल पूछे थे। और वे 15 सवाल क्या हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया आप वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर के लास्ट तक। वीडियो को कहीं पे भी स्किप ना करें और इस चीज़ को आप ध्यान से सुनें। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पेरियार साहब ने वो कौन से 15 सवाल पूछे थे जो कि सीधा सीधा ब्राह्मणी व्यवस्था को एकदम से जान लीजिए कि ध्वस्त करने का काम करता है। उसकी क्या सच्चाई है, उसकी पोल खोलने का काम करता है। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दोस्तों, ये सवाल पेरियार साहब ने सीधा भगवान से किया कि भगवान, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? ये था दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं की बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमज़ोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? पेरियार का आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपए का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? पेरियार साहब का नौवां सवाल भगवान से, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज़ नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज़ अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज़ धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हो? पेरियार साहब का 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? पेरियार साहब का चौथा सवाल भगवान से कि क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते, जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसे का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15 सवाल, जो कि पेरियार साहब का ये लास्ट सवाल, और इसे सुनते ही आप सभी का दिमाग हिल जाएगा। क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? दोस्तों, तो ये थे पेरियार साहब के 15 सवाल भगवान से, जो कि एकदम से तार्किक हैं, एकदम से जो है कि कहीं पे भी फेक क्वेश्चन के टाइप का ये नहीं है। सीधा सवाल, सीधा जवाब, इसका उत्तर आप सभी को तुरंत के तुरंत मिलेंगे। आप इस सवाल को अपने मन में दोहराइए, इसका जवाब आपको तुरंत मिलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। दोस्तों, पेरियार साहब ने बहुजन समाज को मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, जो कि एक झूठी नींव पर खड़ी है, उससे आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किए।
जिन्होंने ब्राह्मणवादियों की चूल्हे हिला दिए थे, जिनकी मूर्तियों से आज भी उन्हें डर लगता है, हम उनके वंशज हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि आज भी हमारा समाज अपने महापुरुषों और उनकी विचारधारा को भुलाकर जो ब्राह्मणी व्यवस्था उन्हें गुलाम बनाए रखना चाहती है, उसी का समर्थन करते नजर आते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आप अंधविश्वास व पाखंड से छुटकारा पा जाएं, तो इसके लिए आपको अपने महापुरुषों की विचारधारा को जानना पड़ेगा और उसके लिए आपको उनके द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ना पड़ेगा। तभी आप अंधविश्वास व पाखंडवाद से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने महापुरुषों की किताबों को, उन्होंने क्या लिखा है, उस किताब में क्या है, उस किताब को यदि आप पढ़ नहीं सकते, तो उन किताबों का मैं ऑडियो व वीडियो फॉर्मेट में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहूँगा। यदि आप सहमत हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मैं उन सभी किताबों को, जिन्होंने हमारे महापुरुषों ने लिखा, जिस किताब को हमारे महापुरुषों ने लिखा या हमारे महापुरुषों से रिलेटेड हुई किताबें हैं, किसी और ने लिखा लेकिन वे हमारे महापुरुषों की ही विचारधारा पर लिखी गई किताबें हैं, तो उन सभी किताबों को मैं ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करना चाह रहा हूं। यदि आप हमारी इस बात से सहमत हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे मैं उनका ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं। और उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और उन सभी चीज़ों को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड, रिश्तेदार और सभी को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे पेरियार साहब के वो 15 सवाल कौन थे जिन्होंने ब्राह्मणवादियों को हिला के रख दिया था, उनकी व्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया था, जिससे वे पूरी तरह से डर गए थे। पेरियार साहब की मूर्तियों को आज भी तोड़ा जाता है, बाबा साहब की मूर्तियों को आज भी तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी विचारधारा में सच्चाई थी, वो दम था, वो ताकत थी, जिससे कि उनकी झूठी जो कहानियां हैं, उनकी झूठी जो विचारधारा है, सब के सब ब्राह्मणी व्यवस्था की जो झूठी नींव है, वो सब ढह जाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, जय पेरियार, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।